हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका जी टेक में। आज हम लोग देखेंगे इंसर्टेशन सॉर्ट के बारे में। प्रीवियस 2 वीडियोस में हम लोग ने देखा था इंसर्टेशन सॉर्ट के पहले हम लोग ने देखा था बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट के बारे में। इंसर्टेशन सॉर्ट थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी सॉर्टिंग एल्गोरिथम से, बिकॉज इसके अंदर जो इटरेशन हम लोग यूज करते हैं वो पूरा कंज्यूम करता है अपनी राइट पोजिशन पे आने के लिए। मतलब ये कह सकता हूँ कि वो पूरा साइकिल या पूरा लूप जो है कंप्लीट करता है अपनी एक करेक्ट पोजीशन पे आने के लिए, एक सही पोजीशन पे आने के लिए। इसके अंदर जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट होता है वो एरे के अंदर कंटिन्यूअसली जो है चेक करते रहता है उसकी सही पोजीशन क्या है। आइए मैं समझाता हूँ आपको एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू। सो ये इसका एग्जांपल है और इसका एक छोटा सा वर्किंग है जिससे आप लोगों को समझ में आएगा कि इंसर्टेशन सॉर्ट एल्गोरिथम वर्क कैसे करता है। ठीक है, वर्किंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोई भी सॉर्टिंग एल्गोरिथम का, बिकॉज अगर आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे तो इसकी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, इसका लॉजिक बिल्डअप कर सकते हैं। कोई भी प्रोग्रामिंग या कोई भी कोडिंग जो है विदाउट आप वर्किंग को समझे बिना नहीं कर सकते। तो आइए एक यहाँ पे एरे लिया हुआ है जिसका नाम ए है और उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स पास किए गए हैं, 5 एलिमेंट्स उसमें अंदर पास किए बेसिकली। तो आप लोग देख सकते हैं कि 7 जो है वो उसका पहला एलिमेंट है। अब इसके अंदर होता क्या है इंसर्टेशन सॉर्ट के अंदर कि जो लेफ्ट साइड जो नंबर होता है, जो सबसे लेफ्ट साइड पे रहता है, जो पहला नंबर होता है वो माना जाता है आपका सॉर्टेड एलिमेंट। उसको ध्यान में रख के बाकी सारे नंबर्स के साथ क्या होती है, उसकी स्वैपिंग होती है अगर वो नंबर बड़ा है तो। यहाँ पे 7 है तो 7 का जो कंपैरिजन है वो 1 के साथ होगा। सिंपल सी बात है कि 7 जो है वो बड़ा है 1 से तो उसकी स्वैपिंग हो जाएगी। बट 7 23 से छोटा है तो वहां पे स्वैपिंग नहीं होगी 7 और 23 के बीच में। बट 23 की कंपैरिजन 1 के साथ होगी, बट 1 जो है वो वापस 23 से छोटा है तो 1 और 7 वहीं रहेंगे और 23 भी अपनी जगह पे रहेगा। नाउ अब जो है कंपैरिजन होगी 4 और 23 की। 4 देखेगा 23 मुझसे छोटा है या नहीं, या 4 जो है वो छोटा है 23 से, इसलिए उनकी जो है स्वैपिंग हो जाएगी। अब 4 जो है अपने लेफ्ट हैंड साइड वाले एलिमेंट्स को देखेगा, 4 अगेन छोटा है 7 से तो उन दोनों की स्वैपिंग हो जाएगी। बट 4 1 के साथ स्वैप नहीं होगा, क्यों? क्योंकि एक जो है एक जो है वो छोटा है 4 से, 4 बड़ा है। तो इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड का जो नंबर है उसके साथ उसकी एडजेसेंट एलिमेंट का जो है कंपैरिजन होते रहता है, और अगर वो नंबर छोटा है तो उसकी स्वैपिंग हो जाएगी। तो यही है आपका इंसर्टेशन सॉर्ट एल्गोरिथम। आइए इसकी प्रोग्रामिंग करते हैं। तो मैं अपना सबलाइम टेक्स्ट ओपन कर लेता हूँ, उसके अंदर एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। इसको मैं सेव कर लेता हूँ कंट्रोल एस से और इसको मैं नाम दे देता हूँ इंसर्टेशन सॉर्ट डॉट सी। अब यहाँ पे जो है हमारा फाइल रेडी है। ये सबलाइम आपका टेक्स्ट एडिटर है जिसके अंदर हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं। अगर किसी को नहीं पता है सबलाइम टेक्स्ट के बारे में तो प्लीज गूगल कर लीजिए, बहुत सिंपल है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोग को बताऊं सबलाइम टेक्स्ट के बारे में तो प्लीज मुझे कमेंट में बताइए कि सबलाइम टेक्स्ट एडिटर के बारे में आप लोग जानना चाहते हैं। तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसके थ्रू आप लोग को समझ में आ जाएगा कि सबलाइम टेक्स्ट किस तरह से वर्क होता है। आइए इसकी प्रोग्रामिंग करते हैं। हैश इंक्लूड studio.h जो है हेडर फाइल में उसे इंक्लूड कर लेता हूँ, फिर हम एक मेन फंक्शन बना लेते हैं। अब इसके अंदर मैं कुछ वेरिएबल्स पास कर रहा हूँ जैसे हम लोग बाकी दोनों प्रोग्रामिंग में किए थे। एन ले लिया मैंने, आई ले लूंगा, जे ले लूंगा। स्वैपिंग के लिए एक टेम्पररी वेरिएबल मैं असाइन कर दूंगा, और एक मुझे चाहिए मेन वेरिएबल फाइंड आउट करने के लिए मिनिमम नंबर, और एक की वेरिएबल ले लूंगा। बताऊंगा एक की वेरिएबल मैंने क्यों लिया है। प्रिंटफ लिख लेते हैं। यूजर को कहते हैं भाई साइज एंटर करो एरे के लिए, तो एंटर दी।
साइज ऑफ एन एरे। अब वो साइज एंटर करेगा किसके अंदर, एन के अंदर, तो स्कैनएफ के थ्रू वो एंटर हो जाएगा हमारे प्रोग्रामिंग में। अब जो है एक ब्लैंक एरे ले लेंगे जो हमेशा से करते हैं, और उसके अंदर एक एक एलिमेंट जो है हमें एंटर कराना है यूजर से, तो यूजर को कहेंगे एंटर दी एलिमेंट्स फॉर एन एरे। अब वो एंटर करने के लिए एक फॉर लूप रन करेंगे जिसके थ्रू वो जो है एक एक नंबर को एंटर कर पाएगा, एक एक एलिमेंट को एंटर कर पाएगा एरे के अंदर। तो वो स्कैनएफ से करेगा, तो स्कैनएफ %d परसेंट एरे ऑफ आई। तो यहाँ तक तो हो गया सिर्फ और सिर्फ एरे की बातें। अब आते हैं हम लॉजिक के ऊपर। तो लॉजिक के लिए मैं एक फॉर लूप रन करूंगा। ये फॉर लूप के लिए देखिए ये बहुत अच्छी बात है सबलाइम टेक्स्ट की, मैंने फॉर लूप को जो मैं हमेशा डायरेक्टली करता हूँ उसी तरह से मैंने डायरेक्टली एंटर कर दिया, तो उसने मेरे लिए फॉर लूप रेडी करके दे दिया। बट इसका हम लोग अभी यूज नहीं करेंगे, हम लोग एक सिंपल एरे फॉर लूप जो है क्रिएट करेंगे। सो आई इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करेंगे, आई लेस देन एन आई प्लस प्लस। अब जो है मेरा की उसका मैं यूज करूंगा, और एरे ऑफ आई के अंदर जो भी नंबर है उसे मैं क्या करूंगा, की के अंदर ट्रांसफर कर दूंगा। अब j इक्वल्स आई माइनस 1, ये इसीलिए है बिकॉज हम लोग कंपेयर कर रहे हैं कि आपका जो नंबर है फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड एलिमेंट से बड़ा है कि नहीं। अगर है तो उसे हम लोग क्या करेंगे, एक लार्जेस्ट एलिमेंट मतलब सबसे बड़े एलिमेंट के नंबर से हम लोग उसे क्या करेंगे, उसे स्वैप कर देंगे, मतलब उसकी नेक्स्ट पोजीशन पे उसको लेके आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ या फिर हमारा जो है प्रोग्रामिंग कर देता हूँ। तो वाइल लूप यूज करेंगे हम लोग कि j ग्रेटर देन और इक्वल्स 0 एंड एरे ऑफ j अगर बड़ा है की से, देखिए j ग्रेटर देन और इक्वल 0 एंड एरे ऑफ j, मतलब j के पास क्या होगा वैल्यू, और एरे ऑफ j मतलब कि एरे के जो j इंडेक्स है वो अगर की वैल्यू से बड़ा है तो हमें क्या करना है, तो हमें करना है कि वो लार्जेस्ट एलिमेंट के नेक्स्ट पोजीशन पे उसे क्या कर दे, स्टोर कर दे। तो लार्जेस्ट एलिमेंट के नेक्स्ट पोजीशन पे उसे स्टोर करना है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एरे ऑफ j, सॉरी एरे ऑफ j, अरे क्या हो रहा है, एरे ऑफ j प्लस 1 इक्वल्स एरे ऑफ j कर देंगे। तो एरे ऑफ j के पास जो है वो j+1 में चले जाए, इंडेक्स j+1 में चले जाए, और j को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे j-1। अब आते हैं नीचे, और अगर हमें स्टोर करना है स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन करेक्ट पोजीशन पे, तो अगर स्मॉलेस्ट एलिमेंट है और उसे करेक्ट पोजीशन में स्टोर करना है तो उसके लिए भी तो ध्यान देना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, भाई जो j+1 है वो इंडेक्स पे क्या करो, की के पास जो डेटा है उसे स्टोर कर दो। तो ये हो गया हमारा सिंपल सा इंसर्टेशन सॉर्टिंग का अल्गोरिदम का प्रोग्राम, जिसके अंदर लॉजिक बहुत ज्यादा सिंपल है। i इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करना है आपको,
क्योंकि हमें जीरो इंडेक्सिंग को चेक नहीं करना है। जीरो इंडेक्स पे जो है वो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि चेक करेंगे बेसिकली कंपेयर करने के लिए कि जो बड़ा एलिमेंट है वो आपका नेक्स्ट पोजीशन पे है या नहीं। अगर वो नहीं है तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, अपनी करेक्ट पोजीशन पे ही रहेगा, वरना उसे हमें क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट एलिमेंट के साथ या नेक्स्ट एलिमेंट की पोजीशन के साथ उसे क्या करना पड़ेगा, स्वैप करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे जो है लिख देता हूँ कि कंपेयरिंग whether the first element क्या आएगा, इज ग्रेटर देन द सेकेंड एलिमेंट। ठीक है, सो अगर वो कहता है इफ यस, देन भाई कर दो उसको, देन क्या करना है, देन स्टोर द लार्जेस्ट एलिमेंट टू द नेक्स्ट पोजीशन। ओके, और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि स्टोरिंग द स्मॉलेस्ट एलिमेंट, बराबर है, वहां पे एक ग्रेटर एलिमेंट था, यहाँ पे आएगा स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन दी करेक्ट पोजीशन। ओके, और अभी ये तो है हमारा लॉजिक जो कि तैयार हो चुका है, बट ये दिखेगा नहीं, तो देखने के लिए हमें और एक फॉर लूप लेना पड़ेगा। तो फॉर लूप आई इक्वल्स टू, उसी तरह से नॉर्मल एक फॉर लूप यूज करना है जो आई से एन तक चलेगा, आई प्लस प्लस, और उसके बाद प्रिंटफ परसेंटेज डी, और क्या करना है, एरे ऑफ आई। मैं इसे सेव कर लेता हूँ कंट्रोल एस से। अब मुझे जो है अपने पावर शेल विंडो से मैं उसे ओपन कर लूंगा चेक करने के लिए। शिफ्ट प्रेस करके आप फोल्डर के वहां पे राइट क्लिक करेंगे तो आपको ओपन पावर शेल विंडो यहीं क्लियर हो जाएगा, मतलब कि वही फोल्डर का पावर शेल विंडो ओपन हो जाएगा। मैं फोल्डर को क्लोज कर लेता हूँ, पावर शेल विंडो हमारी यहाँ पे ओपन हो चुकी है। अब जो है जीसीसी कंपाइलर के थ्रू मैं इसे चेक करूंगा। तो मेरे फाइल का नाम था इंसर्ट, मैंने टैब प्रेस किया तो वो डायरेक्टली फाइल का नाम जो है वो ऑटो कंप्लीट कर लेगा, और मैं इसे नाम दे देता हूँ इंसर्टेशन सॉर्ट, या फिर कुछ इस तरह से बना देता हूँ। एंटर किया, अगर कोई एरर होगा प्रोग्राम के अंदर तो मुझे यहाँ पे दिखाएगा, अगर नहीं होगा तो सिंपली एंटर हो जाएगा। तो कोई भी एरर नहीं है। तो अब मैं क्या करूँगा, मेरी एक्सी फाइल बन चुकी है, तो मैं देखूंगा इंसर्टेशन सॉर्ट नाम का जो मैंने यहाँ पे लिखा था उसका एक्सी फाइल रेडी हो चुका है। अभी मैं इसे एंटर करूंगा तो मुझे पूछ रहा है साइज, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 5। अब मुझे पूछ रहा है कि एक एक एलिमेंट एंटर करो एरे के अंदर, तो मैं एलिमेंट्स एंटर करता हूँ 7, 5, 1, 2 और 11। तो 1, 2, 5, 7, 11, ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से मुझे उसने सॉर्ट करके दे दिया है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर मतलब सबसे छोटा नंबर से लेके सबसे बड़े नंबर तक। तो अगर आप लोग को ये सिंपल प्रोग्रामिंग समझ में आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और कमेंट करें कि आपको ये कैसा लगा वीडियो, पसंद आया कि नहीं आया आपको। थैंक यू सो मच एवरीवन।